आज दीपावली का शुभ त्योहार है। आज के शुभ दिन के ऊपर अवध में बड़ी धामधूम से दीपावली मानी जाती थी। श्री राम स्वयं पधारे थे लंका में विजय प्राप्त करके। उस समय तो बड़े धामधूम से मनाई जाती थी, लेकिन फिर भी अवध में कई लोग ऐसे थे जिसका मन मलिन था। ये मत समझ लेना कि ईश्वर हमारे साथ हो तो हमारा मन साफ ही होगा। उस समय भी धोबी थे जिनका मन मलिन था। जो भीतर होते हैं वही बाहर आते हैं। अनिवार्य नहीं कि तुम किसके साथ हो या तो आपके साथ कौन है। अनिवार्य यह है कि आपका मन, आपका विचार कैसा है। धोबी उस समय भी थे, आज भी है। निंदा करने वाले उस समय भी थे, आज भी है। वो कभी मिटने वाला नहीं है और हमारे भीतर ही है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरों के भीतर ही है, हमारे भीतर में भी है। आज भी मलिन विचारे हमें, हमारा ही जीवन खा जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दीपावली के शुभ दिन के ऊपर सच में तो हमें अपने भीतर दीपक जलाना है। हम बाहर जला देते हैं। भीतर गहन अंधकार पड़े हैं और बाहर उजाला कर रहे हैं। तो उजाले में होगा क्या? मेरे घर में अंधेरा है और मैं बाहर रोशनी दे रहा हूं, तो रोशनी में क्या होगा? मेरा मन मलिन है और मैं दूसरे को बोलता हूं कि साफ मन वाले हो जाओ, साफ विचार वाले हो जाओ, साफ हृदय वाले हो जाओ। ये कैसे होता है? जिसका घर में ही अंधेरा हो वो बाहर भी अंधेरा ही फैलाएगा। जिसके मन में अंधेरा हो बाहर ही अंधेरा ही फैलाएगा। मलिनता वाले आदमी कभी भी मलिनता के बिना और कुछ फैला भी नहीं सकता। गटर के तट के ऊपर बैठे हो और पुष्प की सुवास की बात करना, ये तो व्यर्थ है। कैसे हो सकता है? ऐसे ही है। दीपावली के शुभ दिन के ऊपर अगर हमने अपने भीतर की ज्योत को नहीं जलाई तो बाहर की ज्योतों से काम ना चलेगा। हम बाहर की ज्योत इसलिए जला देते हैं ज्योतों, क्योंकि भीतर की ज्योत को जलाने की जरूरत नहीं पड़े। हम मंदिर चले जाते हैं, देवालय चले जाते हैं, शिवालय चले जाते हैं, लेकिन अपने भीतर क्यों नहीं चले जाते हैं? वहां जाकर बाहर के लौ तो हम जला देते हैं, भीतर के लौ का क्या? हम मानते हैं कि सब जगह पर ईश्वर है, लेकिन हमने कभी अनुभव किया? बोलना एक बात है कि सारी मिठाइयाँ मीठी ही होती है, लेकिन मिठाई का हमने कभी आस्वाद ही नहीं लिया, तो मिठाई का कैसे पता चलेगा? बोल लेना एक बात है, उसका आस्वाद ले लेना, उसका अनुभव कर लेना एक बिल्कुल दूसरी बात है। अगर सब जगह पर ईश्वर है तो हम धोखाधड़ी नहीं कर पाते, किसी की निंदा नहीं कर पाते, क्योंकि किसी की निंदा माने ईश्वर की निंदा, किसी के साथ धोखाधड़ी माने ईश्वर के साथ धोखाधड़ी। क्या है, हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह वही परमात्मा विराजमान है, लेकिन हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। और अनुभव के बिना भाषा जब बोलते हो तोता रटन होता है। राम राम बोलते रहो, इनसे कुछ भी नहीं होगा। भीतर अगर अंधेरा होगा तो बाहर प्रकाशवान होने की संभावना बिल्कुल मिट जाती है। आज शिक्षा भी क्या दी जाती है? शिक्षार्थी है ही कहाँ? कहाँ है विद्यार्थी? विद्या का अर्थ ही तो विद्या के लिए अपना शरीर दे देते हैं, अपना जीवन दे देते हैं। आज तो सब जहां देखो वहां परीक्षार्थी है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, बात खत्म। और वो परीक्षा होती भी क्या है? जीवन की परीक्षा अचानक आती है, और जो पढ़े लिखी परीक्षा होती है वो तय होती है, इस तारीख पे इतने बजे आपको इस विषय के ऊपर ही लिखना है। तो उसमें परीक्षा कहाँ हुई? वो तो तुमने जो रटा था, तुमने जो कंठस्थ किया था, वो सब आपने बोल दिया। तो उसमें विद्यार्थी कहाँ रहे? वो तो परीक्षार्थी हो गए। परीक्षार्थी आदमी कभी भी अपने भीतर की यात्रा नहीं कर पाते। भीतर जब असमंजस स्थिति आती है तब कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। जीवन की यात्रा कुछ और है और पढ़ाई लिखाई की यात्रा कुछ और है। राम की अपने भीतर के जीवन की यात्रा थी, धोबी की नहीं थी। धोबी बाहर के विचारों में उलझे हुए व्यक्ति थे,
भीतर खालीपन था, भीतर अंधेरापन था, तो वही अंधेरा वो बाहर फैला रहे थे। हम भी यही करते हैं। दूसरों की निंदा हम मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्या हम नहीं रोक सकते अपने आप को? क्यों हम अपना समय व्यर्थ गंवाए? क्यों हम अपना मन मलिन करें, अपना बुद्धि मलिन करें, अपना हृदय मलिन करें? हम साफ हृदय नहीं रह सकते। दीपावली के दिन पर कम से कम अपने दीपक तो जलाओ। बाहर का दीपक न जलाओ तो चल जाएगा, वो तो कोई भी जला लेगा। अपने भीतर अंधेरा है, उसको तो नष्ट करो। वो दूसरा कोई नहीं कर सकते, वो तो हमें ही करना होगा। हमें नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे भीतर होते हैं वही हम बाहर फैलाते हैं। भीतर मलिनता होगी तो बाहर साफ हम कैसे फैलाएंगे? मित्रों, एक बार अगर भीतर का दिया जल जाए, फिर आपको कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अंधेरा फैला ही नहीं सकते हो। अब सूर्य के पास तो रोशनी ही रोशनी है, तो थोड़ी अखबार में देते हैं कि मेरे पास रोशनी है, मैं आपको रोशनी की रोशनी देता हूं। नहीं, स्वाभाविक ही उसके पास द्वारा रोशनी ही बाहर निकलेगी। जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। फूलों के पास सुवास है, तो सुवास ही फैलाएगा। वो थोड़ी किसी को आमंत्रित करते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे सुवास को आस्वाद लो। नहीं, आप जाओ, आपकी मर्जी। न जाओ, आपकी मर्जी। फूल को जाहरात नहीं करते हैं, कोई टीवी में जाहरात नहीं देते हैं। हाँ, कंपनी वाले दे देते हैं, लेकिन फूलों को नहीं। फूलों को क्या जाहरात की जरूरत है? चंद्र को क्या जरूरत है कि वो अपनी शीतलता के बारे में बयान दे? बस है, इतना ही काफी है। हम करते क्या है? मंदिर में जाते हैं, घंटे बजा देते हैं। सोए हैं हम और जगाते हैं भगवान को। सोए हैं हमारी चेतना, और उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम किस प्रकार के आदमी हैं? कम से कम अपने जीवन को तो उजाला करो। शुभ दिन है, शुभ अवसर है, हम वो नहीं कर पाते हैं। जो नहीं करना है वही उलझे है, और जो करना है वो चुक जाते हैं। शुभ दीपावली है। आज के दिन के ऊपर तो हमारे भीतर का अंधेरा शांत होना चाहिए। स्वयं राम हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। अवध में ही क्यों, हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते हो क्या? अगर साफ हृदय होगा अवध जैसा, तो हमारे भीतर भी वो प्रविष्ट हो सकते हैं। हमारे भीतर से ही हो, हमारा ही संचालन कर सकते हैं, हमें ही मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शक बन सकते हैं। लेकिन सुनते कौन है? भीतर के सुन के कितने लोगों ने निर्णय लिया है? कोई नहीं लेते। अक्सर तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेईमान होते हैं। ये जो पढ़ाई है वो शिक्षा नहीं है, वो शोषणखोरी सिखलाती है। शिक्षा तो तुम्हें शोषणखोरी सिखला ही नहीं सकती। अनपढ़ लोग जितना बुरा नहीं करते हैं, इतना पढ़े लोग करते हैं। अनपढ़ लोग क्या बुरा कर पाएगा? जो पढ़े लोग के लोग हैं, वही ज्यादा बुरा ही करते हैं। ईमानदारी की ध्वज लेके घूमते हैं, भीतर बेईमानी जारी है। कैसे मिटेगी? मिटाने का मौका हर बार आते हैं, लेकिन कौन मिटाना चाहते हैं? भोले भोले आदमियों को लूटना, ये कोई समझदारी तो नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता तो नहीं है। लेकिन आज उसी को बुद्धिमत्ता मानी जाती है। बड़े अजीब से आदमी हैं हम। जो बुद्धिमत्ता है ही नहीं उसको बुद्धिमत्ता मानते। दूसरों को नोचना है कोई बुद्धिमत्ता है? नासमझ का उपयोग करना है कोई बुद्धिमत्ता है? अगर ऐसी बुद्धिमत्ता है तो बुद्धिमत्ता से दूर ही रहो। वो अशांति के सिवा कुछ भी नहीं देगी। अशांति पाना हो तो ऐसी बुद्धिमत्ता को आमंत्रित करो, अन्यथा अपने भीतर राम का आज के शुभ दिन के ऊपर अपने ही भीतर प्रकट करो। अगर वो उसके मार्गदर्शन के नीचे चलोगे तो आपका जीवन भी उज्जवल होगा, उजाला होगा। दीपावली की तरह आपका जीवन भी रोशनी में होगा, प्रकाश में होगा। हम अंधकार में जीवन जीते हैं क्योंकि हमारे भीतर हमने चेतना को जगाई नहीं। बुझी हुई चेतना को और बुझाते हैं। थोड़ी सी चिंगारी अगर भीतर पैदा होती है तो उसको हम बुझा देते हैं। बाहर का दीपक जलाने के लिए तो काफी कुछ चाहिए। तेल चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए, चिंगारी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन भीतर के दीपक जलाने से कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपका साफ मन, साफ दिल, साफ विचार, इतना ही काफी है। लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बाहर करने वाले लोग अधिक है, भीतर जाने वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे। आप अपवाद हो सकते हैं, और सत्य के पथ के ऊपर अपवादी लोग ही जाते हैं, बाकी के लोग नहीं जाते हैं। आपको अपना कैसे जीवन बनाना है आपको तय करना है। प्रकृति ने तो आपको दे दिया जीवन,
आप श्रेष्ठ के मार्ग पर ले जाओ, प्रेस के मार्ग पर ले जाओ, गहन अंधकार के पथ पे ले जाओ, परम उजास की तरफ ले जाओ। जहां भी ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो। आपको कौन रोकता है? जीवन आपका है। लेकिन एक प्रार्थना करता हूं कि जीवन दाता ने जीवन दिया है हमें प्रसाद के रूप में, उसको प्रसाद को बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें जैसा था वैसा जीवन उसको वापस देना था चाहिए। कभी ठीक कहते थे, जो कि दी दिन ही चदरिया, जैसी तूने दी थी ठीक वैसी की वैसी। कोई दाग मेरे मन में नहीं रखा, कोई विचार में नहीं रखा, कोई जीवन में नहीं रखा। जैसा तूने साफ दिया था जीवन प्रसाद के रूप में, वैसा ही प्रसाद में तुम्हें लौटा रहा हूं। कोई मलिन नहीं किया, जो कि दी दिन ही चदरिया। ऐसा जीवन अगर आपका हो तो आपके भीतर की जोत जल गई। अन्यथा अन्यथा दीपावली मनाते जाओ, कुछ 30 मनाते, 50 मनाते, 70 मनाते, लेकिन भीतर अंधकार जारी है, भीतर वही की वही मलिनता जारी है। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा के दी हुई प्रसाद को आप अनादर न करें, उसका खूब आदर करें और अपने जीवन को परमात्मामय बनाएं। परमात्मा से उज्जवल उज्जवलित हो, प्रभावित हो के परमात्मा जो मार्गदर्शन दे उसी के मुताबिक चलो। चाहे उसमें आर्थिक हानि भी हो, सामाजिक हानि भी हो, उसकी तरफ परवाह नहीं करो। परमात्मा से बढ़कर न समाज है न धन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप अपने भीतर की यात्रा, भीतर के परमात्मा की राह बताते हुए जैसे ही वैसे चलोगे। अन्यथा अन्यथा धन के पीछे पागल बनो, लोक मानस आपकी प्रशंसा करे उसके पीछे पागल बनो, या तो परमात्मा के पीछे पागल बनो। जीवन आपका है, किस दिशा में ले जाना है आपको तय करना है। आपको प्रार्थना करता हूँ कि दी हुई प्रसादी को अनादर न करो, दी हुई चदरिया को मैली न करो, जैसी है वैसी उसको लौटा दो और अपने जीवन को धन्यवाद से भर दो कि मेरी योग्यता तो नहीं थी, फिर भी तूने ऐसा अद्भुत जीवन दिया है। तो मैं आपके जीवन की खूब कद्र करूंगा, अपने ही भीतर तुझे प्रकट करूंगा और तेरे मार्गदर्शन के मुताबिक मैं शेष जीवन पसंद करूंगा, पसार करूंगा। आपको खूब खूब धन्यवाद परमात्मा। अहोभाव से अपने हृदय को भर दो, अपने जीवन को भर दो। आपको यही प्रार्थना करता हूँ और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।